श्राद्ध दुखी होने का, उदास होने का वक्त नहीं होता है। श्राद्ध एक अच्छा वक्त होता है जिसमें आपके पूर्वज आपसे मिलने आते हैं। पहली चीज यह कि यह वो वक्त होता है 16 दिन का, जब सारे देवगण सो जाते हैं और जो खराब ताकतें होती हैं वो थोड़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। जब यह 16 दिन के लिए आपके सारे पूर्वजों की आत्माएं उठती हैं, जागती हैं, पुण्य आत्माएं, भटकती आत्माएं, दो लोकों में फंसी आत्माएं, तो यह सब सबसे पहले जिधर देखती हैं वो होता है उनका घर, उनके लोग, उनके परिजन, उनका परिवार। स्टेबल फूड बनता है लोगों के घर में, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर आप श्राद्ध समझते हैं या समझना चाहते हैं तो यह समझ लीजिए कि उन पूर्वजों के पसंद का खाना बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा यह मानना होता है कि 16 दिन में हमारे वो पूर्वज आएंगे, दिखेंगे नहीं पर हमारे साथ बैठेंगे। यह एक इनविजिबल कनेक्शन है, सिर्फ उनसे और उनके सोल से नहीं, बल्कि हमारा और उनका, दोनों का। अब एक बात यह है कि पितृपक्ष हर साल आता है, उसमें नया क्या है? इस बार जो पितृपक्ष है वह अलग है, वह बाकी पितृपक्ष से खास है, क्योंकि जब आप समझते हैं पितृपक्ष को तो आप सिर्फ धर्म या कर्मकांड नहीं करते, आप एक साइंस फॉलो करते हैं। पौराणिक कथाओं में आता है कि जब कर्ण स्वर्ग गए तो उन्हें स्वर्ग में सोने चांदी के बर्तन मिले पर भोजन नहीं मिला। उन्होंने पूछा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खाने को क्यों नहीं? तब उन्हें बताया गया कि पृथ्वी पर आपने कभी भी भोजन दान नहीं किया, आपने हमेशा सोना चांदी दान किया पर भोजन नहीं दिया, इसलिए स्वर्ग में आपको वही फल मिला। यही कारण है कि श्राद्ध में अन्नदान का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि अन्न ही प्राण है, अन्न से ही शरीर बनता है, ऊर्जा चलती है। अब साइंटिफिक एंगल से देखिए, हमारे शरीर में डीएनए चलता है। डीएनए सिर्फ शारीरिक गुण ही नहीं बल्कि भावनाएं और अनुभव भी आगे बढ़ाता है। आपके पूर्वजों के जो अधूरे काम, अधूरी इच्छाएं या अनसुलझे ट्रॉमा रहे होंगे वो आपके डीएनए के जरिए आप तक आते हैं। इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से न सिर्फ उनकी आत्मा को शांति मिलती है बल्कि आपकी लाइफ से भी कई बाधाएं हटती हैं। आजकल की लैंग्वेज में इसे कहते हैं हीलिंग द एंसेस्ट्रल ट्रॉमा। यह सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमारी एनर्जी, हमारी फैमिली लाइन और हमारे डीएनए तक असर डालती है। पितृपक्ष में कुछ खास नियम बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि यह वो समय होता है जब एनर्जी बहुत सेंसिटिव रहती है। इस समय झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी को चोट पहुंचाना या व्यर्थ खर्च करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी हर लहर, हर ऊर्जा आपके पूर्वजों तक सीधी पहुंचती है। श्राद्ध के दिनों में मांस, शराब और तामसिक भोजन त्यागने को कहा गया है, क्योंकि यह न केवल शरीर को भारी करता है बल्कि एनर्जी को भी अशांत करता है। इन दिनों में विशेष रूप से ब्राह्मणों, गरीबों, गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन कराने का महत्व है। क्यों? क्योंकि यह प्रतीक है। कौवा पूर्वजों का दूत माना गया है, गाय देवत्व का प्रतीक है, कुत्ता वफादारी और धरती से जुड़े सुरक्षा बलों का, और ब्राह्मण उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पीढ़ियों से हमें मिलता आया है। जब हम इन्हें भोजन कराते हैं तो असल में हम अपने पूर्वजों की आत्मा तक अर्पण पहुंचा रहे होते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक जीवित कड़ी है, हम और हमारे पितरों के बीच। पितृपक्ष में गया, प्रयागराज, पुष्कर जैसे तीर्थ स्थलों पर पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह स्थान सिर्फ भौगोलिक जगह नहीं बल्कि ऊर्जा के विशेष केंद्र हैं। यहाँ हजारों वर्षों से लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते आ रहे हैं। उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र और श्रद्धा इस भूमि में संचित हो चुकी है। इसीलिए इन स्थलों पर किया गया पिंडदान अधिक फलदायी माना जाता है। पर याद रखिए, असली महत्व स्थान का नहीं, भावना का है। आप घर पर भी सच्चे मन से श्रद्धा करें तो आपके पूर्वज तक वह पहुंचती है। श्राद्ध का मतलब डरना नहीं है, श्राद्ध का मतलब है याद करना, सम्मान देना और आभार जताना। आपके पूर्वज कहीं और नहीं हैं, वे आपकी हर सांस में, आपके खून की हर बूंद में, आपके डीएनए की हर स्ट्रिंग में जीवित हैं।
जब आप उन्हें स्मरण करते हैं तो असल में आप खुद को और अपने आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करते हैं। इसलिए कहा गया है, पितृ सिर्फ भूतकाल नहीं है, वे हमारी सुरक्षा कवच हैं, वे हमारी अदृश्य ढाल हैं, वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। श्राद्ध का सही अर्थ है पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो मृतकों को मोक्ष देती है और जीवितों को समृद्ध